Well, here began my dream. For 10 years, of course, that was an obsession with me. And what would I do to be in my mind? दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। हुस्न की मलिका और अदाकारी के शहंशाह दिलीप कुमार और सायरा बानो, इन दोनों की शादी के 57 साल पूरे हो चुके हैं। और इस मौके पर 11 अक्टूबर को सायरा बानो ने एक वीडियो शेयर किया। 57 साल बाद अपनी शादी की वो अनोखी क्लिप शेयर की और उसके साथ एक भावुक कर देने वाला नोट लिखा। मैं वो क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूँ और आप उसे बार बार देखेंगे। और सायरा बानो ने क्या कहा है, लिखा है अंग्रेज़ी में, मैं उसे आपको हिंदी में सुनाता रहूँगा। मेरी दरख्वास्त है इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आप ये जानेंगे कि दिलीप कुमार एक पति होने के अलावा, एक हस्बैंड होने के अलावा सायरा बानो के लिए क्या मर्तबा रखते थे। इस वीडियो में सायरा बानो जी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वो हमेशा से ही खूबसूरत हैं और दुल्हन बन के तो क्या खूबसूरत लग रही हैं, लाल सुर्ख जोड़े में। और दिलीप कुमार साहब वाइट या ऑफ वाइट शेरवानी में हैं और सेहरा बंधा हुआ है शानदार उनके सर पर। राज कपूर साहब इसमें दिखेंगे आपको, देव आनंद साहब दिखेंगे, राजकुमार साहब तो उनके पैरों के पास बैठ के हंसी टिटोली कर रहे हैं। उस ज़माने के जितने भी लेजेंडरी एक्टर थे वो दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी में मौजूद थे। 57 साल उनकी शादी को हुए और 22 साल उम्र में बड़े थे दिलीप कुमार सायरा बानो से। 1966 में इन दोनों की शादी हुई थी। और सायरा बानो ने जो नोट लिखा है वो लिखा है कि इस तरीके से कि 11 अक्टूबर को जो है हमारी शादी की सालगिरह है, 57 साल पूरे हो चुके हैं। और सायरा बानो ने लिखा कि ये मेरे लिए ख्वाब के पूरा होने जैसा था, एक ऐसा ख्वाब जो सिंड्रेला की ख्वाब की तरह था। मैं उन सभी चाहने वालों और करीबी दोस्तों का शुक्रिया अदा करने के लिए ये लिख रही हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा दिलीप साहब से जुड़ी यादें भेजी हैं। आसमान में कई चमकते तारों के बीच हमारा समय थम गया था। दिलीप साहब की मौजूदगी में मैंने उनकी पत्नी होने के नाते 2 साल उनके वो किस्से शेयर कर अपना समय गुजारा जो सिर्फ मैं जानती थी। यानी कि 2021 में दिलीप कुमार साहब की डेथ हुई थी। आज वो होते हयात तो 101 साल के होते। खैर, सायरा बानो कहती हैं कि अगर मैंने 2 साल उनके बिना जो एक किस्से शेयर करके कैसे ज़िंदगी गुजारी मैं जानती हूँ। सायरा बानो आगे लिखती हैं कि लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि शहंशाह दिलीप कुमार साहब की पत्नी होना कैसे लगता है। मैं उनसे कहती थी ये बिना कुछ किए एक सिंहासन शेयर करने जैसा है। ये एक असली सिंड्रेला स्टोरी है। ऐसा कम ही होता है जब किसी लड़की को उसके सपनों का राजकुमार मिले। उनके साथ मेरी ज़िंदगी कैसी थी ये बताने में कई पन्ने या किताबें लग जाएंगी, यानी इतनी लंबी स्टोरी है। अपनी पोस्ट में सायरा बानो आगे लिखती हैं कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ी थी, बेहद विशाल। वो एक महान व्यक्ति थे। वो दुनिया और उसके बाद के नॉलेज से इतने भरपूर थे कि उनके साथ कभी कोई परेशानी महसूस नहीं होती थी। वो एक ऐसी किताब है जिन्हें आप कभी पढ़ना बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप हर दिन एक नया पन्ना पढ़ते हैं। इस तरीके से वो दिलीप कुमार को याद करते हैं। दोनों की कोई औलाद नहीं थी, दिलीप कुमार सायरा बानो की। 1972 में एक बार आई थिंक प्रेग्नेंट भी हुई थी, लेकिन फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए और उनका अबॉर्शन हो गया। इसके बाद वो कभी माँ बनने के करीब पहुँच नहीं पाई। शाहरुख खान को वो हमेशा कहते हैं कि वो अगर मेरा बेटा होता तो आज ऐसा ही होता। 57 के शाहरुख भी हैं, 58 के होने जा रहे हैं अगले महीने। और 57 साल दिलीप कुमार की और सायरा बानो की शादी को भी हुए। यकीनन उनकी अगर कोई औलाद होती और वो बेटा होता तो शाहरुख खान जैसा दिखता, हमेशा वो इस तरीके से कहती। लेकिन ये जो वीडियो उन्होंने जारी किया अपनी शादी का, ये आज तक कभी सामने नहीं आया था। और उनकी भावुक कर देने वाली पोस्ट दोस्तों बहुत लंबी है। मैं पढ़ते पढ़ते शायद आपको थका दूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग शॉर्ट्स के मारे होते हैं, लंबी स्टोरी देखना नहीं चाहते, इसलिए कट टू कट रखते हैं। फिलहाल दिलीप कुमार को हमारी खिराज अक़ीदत और सायरा बानो जी के लिए यही कहना है कि आप हमेशा खूबसूरत थीं, आप लंबी उम्र जिएं और आपका साया हमारे ऊपर हमेशा बना रहे।